आइए एक और तरीके से समझते हैं चेतोदर्पणम अर्जुनम को। भगवत गीता में क्या हो गया? जब भी तीसरे अध्याय में 36वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। अर्जुन बोलते हैं श्री कृष्ण को, मुझे अच्छे से मालूम है मेरा सत्कर्म क्या है, मेरी ड्यूटीज क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, किन चीजों को महत्व देना चाहिए, क्या क्या जिम्मेदारियां पूर्ण करनी चाहिए, सब मालूम है। लेकिन इतना सब बुद्धि को मालूम होते हुए भी मन जो है साथ ही नहीं देता। मन जो है उस सद्मार्ग पे चलने को तैयार ही नहीं होता। है ना, हमारे जीवन में भी होता है, हमें मालूम है सही क्या है, लेकिन मन में आलस्य आता है, जिसे इंग्लिश में आजकल बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। हम सोचते रहते हैं करेंगे करेंगे करेंगे। जैसे कोई सोचता है हम जब शुरू करेंगे, कब करेंगे। सुबह सोचते हैं, दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है, रात को 10 बजे सोचते हैं अरे मेरा तो 4 माला बाकी है। उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, करेंगे करेंगे करेंगे, पोस्टपोन करते रहते हैं। तो या तो आलस्य से प्रभावित हो जाते हैं, या रजोगुण से प्रभावित हो जाते हैं, अनेक कार्यों में भटक जाते हैं। रजोगुण मतलब डिस्ट्रैक्ट, बहुत सारी एक्टिविटीज में डिस्ट्रैक्ट हो जाना, और जो जिम्मेदारी करनी चाहिए वो नहीं करते। केवल जब की बात नहीं कर रहा, कुछ भी आपको पढ़ाई करना है, अगर एक स्टूडेंट है, कोई स्पोर्ट्समैन है, उसको स्पोर्ट्स के लिए तैयारी करना है, कुछ भी काम करना है, लेकिन हम आलस्य के प्रभावित हो जाएंगे या डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, भटक जाएंगे उस कार्य से, तो कई प्रकार के दोष हमें हमारे कार्य पे स्थिर होने से रोकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं वो दोष क्या हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से बोल रहे हैं आपने दूसरे अध्याय में पूरा ज्ञान का सारांश दे दिया है। तीसरे अध्याय में भी कर्म योग में अच्छे से बताया कर्म कैसे करना है, कौन कौन सी जिम्मेदारियां करनी है, क्यों करनी है जिम्मेदारियां, क्यों अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। हमारी आध्यात्मिक जिम्मेदारियां हैं, भक्ति करनी है, शास्त्र पढ़ने हैं, कथा सुननी है। हमारी भौतिक जिम्मेदारियां हैं, परिवार का पोषण करना है, नौकरी करनी है, धन कमाना है, इत्यादि इत्यादि। अर्जुन बोलते हैं नहीं मन लगता। तो फिर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, बोलते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। रजोगुण के प्रभाव से काम वासना और क्रोध नामक दो शक्तियां हैं जो हमारे मन के ऊपर जम गई हैं। और काम वासना केवल शारीरिक आकर्षण को नहीं बोलते, कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति शारीरिक आकर्षण, वो तो एक छोटी चीज है। काम वासना मतलब कोई भी ऐसा विचार जो आपको आपके कर्तव्यों से भटकाता है, आपकी जिम्मेदारियों से भटकाता है, उसे वासना बोलते हैं। सिंपल। तो कृष्ण बोलते हैं ये वासना ने आपकी मन को ढक लिया है। तो बुद्धि को मालूम है सही क्या है, लेकिन मन साथ ही नहीं देता, आपका मन ही नहीं करता उस मार्ग पर चलने का, क्योंकि मन के ऊपर एक कवरिंग जमी हुई है। मानो एक लोहे पे जंग जम गया है, तो लोहा जो है चुंबक से आकर्षण ही नहीं होता। बुद्धि में अच्छे विचार हैं, वो एक चुंबक की तरह है, मन लोहे की तरह है, लेकिन मन जो है बुद्धि के दिए हुए विचारों पे चलने को राजी नहीं है, मन के ऊपर जंग जम गया है। और फिर तीन उदाहरण देते हैं, वो जंग कैसे जमा है। बोलते हैं धूमे नाव्रियते वहनी यथा दर्शो मलेन च यथा उल्बेन आवृतो गर्भस तथा तेन इदम आवृतम। बोले जैसे अग्नि के ऊपर धुआं होता है ना, तो अग्नि नहीं दिखती। कभी कोई चूल्हा जलाया है, कोई हवन कर रहे हैं, नीचे अग्नि है, लेकिन ऊपर धुआं आ गया तो नीचे अग्नि दिखती नहीं है। और वहां पे फिर से आईने का एग्जाम्पल देते हैं, धूमे नाव्रियते वहनी यथा दर्शो मलेन च। जैसे आईने के ऊपर मिट्टी जम गई है तो अपने चेहरे को नहीं देख सकते। और तीसरा उदाहरण देते हैं, जैसे गर्भ के अंदर शिशु है, तो शिशु दिखता नहीं है कि वो कवर्ड है पूरी तरह से। और इन तीन उदाहरण के माध्यम से देते हैं कि हमारे मन के ऊपर भी जंग लग गया है, काम वासना रूपी जंग, जिसे इंग्लिश में लस्ट बोला गया है। काम एश क्रोध एश। और इसीलिए श्री कृष्ण गीता में भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस काम को हमारे मन से, काम मतलब वर्क नहीं, यहां पे काम मतलब काम वासना लस्ट को बोल रहे हैं, बोले इसे अपनी मन से हटाना है, अच्छे से शुद्ध करके। और इसलिए हमें मंत्रों का जाप दिया गया है, शास्त्रों का अध्ययन दिया गया है, ताकि हमारा मन बुद्धि के द्वारा सही मार्ग दिखाए हुए
जो मार्ग है उसकी तरफ आकर्षण हो सके और सही तरीके से अपना ड्यूटीज कर सके। तो इन तीन उदाहरणों से भी हम समझ सकते हैं ये चेतो दर्पण मार्जनम के जो तत्व